अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक की ब्रेकिंग ये है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गई हैं। जी हाँ, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा के साथ बाबर आजम की डिटेल मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद जो अब नया स्क्वाड तश्कील दिया गया है उसमें जो बड़ी तब्दीली की गई है वो है कि साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद को टीम में वापस शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, सरफराज अहमद जो कि टीम में शामिल नहीं थे, वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड था उसमें शामिल नहीं थे, उनको शामिल कर लिया गया है। दूसरी जानब मोइन खां के साहबजादे आज़म खां, जिन पर बड़ी तनकीद हो रही थी, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। आज़म खां के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में कुछ दिन पहले हुआ, एक हफ़्ता पहले, और उसकी फ़िटनेस और कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। शायकीन क्रिकेट के साथ साथ जो साबिक़ क्रिकेटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद ने आज़म खां की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसको एक गलत फ़ैसला करार दिया था, जिसके बायस बिलाखिर PCB ने नए स्क्वाड के मुताबिक आज़म खां को तो ड्रॉप कर दिया है। उसके साथ साथ फ़खर ज़मान की वापसी हो चुकी है, फ़खर ज़मान को भी वापस, हैदर अली की भी वापसी हो चुकी है। तो ये तीन जो खिलाड़ी हैं, सरफराज अहमद, हैदर अली और फ़खर ज़मान, इनको हतमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। ये अभी तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है। जिन खिलाड़ी को ड्रॉप किया है, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल जो है शाह, वो भी जो है ना वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। और ऑफ कोर्स जिसका मैंने पहले जिक्र किया, आज़म खां, जो कि हमेशा ख़बरों की ज़ीनत बनते रहते हैं, खा वो टीम में शामिल हों या टीम में बाहर हों, वो हमेशा ख़बरों की ज़ीनत बनते रहते हैं। नाज़रीन, जब से रमीज़ राजा आए हैं उन्होंने कमिट किया हुआ है, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि मेरिट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और जो अखराजात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनको भी कम किया जाएगा। और डेफिनेटली यही जो है ना पैटर्न इन चीफ जो इमरान खान है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका भी यही मिशन है, खा वो सियासत हो खा खेल। क्रिकेट के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर जो अफसरान थे उनको इस्तीफ़े पर मजबूर कर दिया रमीज़ राजा ने। और उसके साथ साथ अभी वो, क्योंकि वो खुद कमेंटेटर रहे हैं और कारकर्दगी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं मुख्तलिफ़ टीमों की, तो उन्होंने ये ठोस जामिया हिकमत अमली जो है ना उसका मुज़ाहरा किया है। और इस पर यकीनन जो क्रिकेट हल्के हैं वो इस फैसले को ज़रूर सराहेंगे कि सरफराज की वापसी होनी चाहिए थी। देखिए, सरफराज जब कप्तान था तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि टीम की कारकर्दगी उस वक्त आज की टीम की निस्बत ज़्यादा अच्छी थी। जी हाँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सरफराज पर तनकीद बड़ी हुई। बहुत सारे लैप्स हैं जो सरफराज अहमद ने भी अपने दौरे कप्तानी में किए, बट उसकी जो कारकर्दगी थी मजमूई उस वक्त, उसमें बिलाशुबा बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। इसी तरह बाबर आजम है, बाबर आजम पर जो है ना वो बहुत सारा प्रेशर है, यंग जनरेशन है, लेकिन अभी ऑफ कोर्स ये जो अभी क्रिकेट शुरू होने जा रही है, वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप जो UAE और अमान में जो है ना मुश्तरका तौर पर खेला जाएगा, उसमें हमारे कौमी जो स्क्वाड है, ग्रीन शर्ट्स हैं, उनकी क़यादत भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो उनको नया स्क्वाड मिला है उसमें दूसरे लोग तो वही हैं, लेकिन फ़खर ज़मान, हैदर अली और सरफराज अहमद की वापसी, जबकि खुशदिल शाह, हसनैन और जो आज़म खां हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अभी तक क्रिकेट अपडेट्स इतनी ही। देखते रहिए मीडिया टॉप।